आज किस टॉपिक पर बात करूं? चलो कोई बात नहीं, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट कर देना, बट मैं अभी जो दिल से आएगा वो मैं कह देता हूं, है ना। तो अगर आप 18, 19, 20 के हैं या 25 के हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उसी एज का हूं, तो मैं यही आपको कहूँगा कि एक तो सबसे पहले आप लोग इनकम सोर्स अभी से बना लीजिए। 18 के बाद अगर 19, 20, 21, 22, 23 मतलब एक्सेट्रा आप समझ जाइए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनकम सोर्स आप बना लीजिए, क्योंकि पैसा जो है 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है, बन चुका है। तो पैसा रहेगा तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी, है ना। और दूसरा ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, बट पढ़ाई के साथ साथ आप वैसे लोगों के बीच में रहो जो आपसे अनुभव में ज़्यादा हैं, आप लोगों में से एज में से ज़्यादा हैं। ऐसे लोगों से मिलो जिससे कि क्या है, तुम कुछ सीख सकते हो। मान लो हम दोनों एक ही क्लास में, ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है वही मैंने पढ़ा है, तो ये सेम हो जाएगा। बट क्या है कि अगर मैं 7 में हूँ, आप 8 या 9 में हो, तो हम दोनों फिर थोड़ा सा अलग अलग कुछ सीख सकते हैं। तो अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करो, काफ़ी कुछ सीखो उनसे। काफ़ी लोग हैं जो ज़्यादातर डिप्रेशन वाली लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा डिप्रेशन पर फोकस करोगे तो डिप्रेशन में ही जाने वाले हो, उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। और समस्या एक ज़िंदगी का एक कह सकते हो हिस्सा है। ये सुख दुख हमेशा साथ चलते रहते हैं। तभी मेरी एक फेवरेट लाइन भी है कि आए दुख, जब सुख टिका नहीं तो दुख टिकेगा तू भी नहीं। तो ये मेरी फेवरेट लाइन है। जब भी मुझे लगता है प्रॉब्लम आती है, तो अब तो पहले होता था, बट मुझे अब प्रॉब्लम से दोस्ती जैसे हो गई। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं लगती। मैं हर चीज़ को फेस करना जान चुका हूँ अभी तक में। तो ये है। और जब प्रॉब्लम आए तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पे फोकस करो, है ना। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, आप बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप करना शुरू कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे कैमरा के सामने बोलना नहीं आता था, अभी भी उतना नहीं आता। अभी मैंने हाल ही में यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो मेरी इसमें कुछ खास पकड़ नहीं है, ज़्यादा अनुभव नहीं है। बट क्या है कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ लगातार। और इस समय मैं ट्रैवल भी लगातार कर रहा हूँ, 16-17 घंटे का ट्रैवल कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज मैंने एक डिसीजन ले रहा हूँ कि अब मैं, पहले तो मैं रूम वगैरह बुक कर लेता था, अब मैं रूम वगैरह भी नहीं बुक करने वाला। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा अनकम्फर्ट जोन में जाने के लिए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करने वाला हूं। मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करने के लिए ही निकला हूं घर से। और मतलब जॉब वगैरह से सबसे मैंने छुट्टी ली हुई है। अब ट्रैवल शुरू करने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि हमेशा मैंने विवेकानंद, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या फिर और भी महापुरुषों के बारे में मैंने पढ़ा है। मैंने देखा है कि वो सब जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया है, समय के साथ साथ वो भी आगे बढ़ते गए, वो ठहरे नहीं। तो उन सब को देखते हुए, उन सब की बातें, विचारों को पढ़ते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं भी अब घूमूंगा। और इसलिए मैं पूरा इंडिया घूमने का निर्णय लिया। बट आज मैं एक और निर्णय लेता हूँ कि जो अभी रूम वगैरह बुक कर लेता था आराम से, अब मैं रूम वगैरह भी नहीं बुक करूँगा। मैं और अनकंफर्ट जोन में जाऊंगा। जैसे आमतौर पे आप देखे होंगे, बहुत से लोग रोड में सोते हैं, बहुत से लोग आश्रम में सोते हैं। मेरी अब आज से मैं यही करने वाला हूँ। मतलब कोई मैं रूम वगैरह, कोई होटल वगैरह बुक नहीं करूँगा। अब मैं आराम से ऐसे ही ज़िंदगी जीने वाला हूँ, अनकंफर्ट जोन। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अनुभव
मैं ले सकूं, क्योंकि इसीलिए तो मैं निकला हूं कि कुछ नया सीख सकूं, है ना। तो अब मैं बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीऊँगा, पहले भी जी रहा था लेकिन अब और भी साधारण ज़िंदगी जीऊँगा। तो ये है मेरे लाइफ का। और हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो लोग मुझे देखें सुने, तो यही है कि अगर 100 लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं और उनमें से मैं एक की लाइफ में कुछ बदलाव ला पा रहा हूँ, या फिर मुझे सुनने से उसकी लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे लगेगा मेरा स्ट्रगल या फिर मेरा जो समय है वो वेस्ट नहीं हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है। तो मेरी यही कोशिश है, क्योंकि मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ लोग पढ़ लिख तो बहुत आगे तक रहे हैं, बट आज भी सही प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। उनको गूगल तो थमा दिया गया है कि लीजिए आप पूरे वर्ल्ड की जानकारी का आपको यंत्र दे दिया गया है, बट उसमें एक सही प्रश्न आज भी लोग टाइप नहीं कर पाते या पूछ नहीं पाते। जो पूछ पा रहा है तो वो समझ लो वो कुछ अलग ही लेवल में चल रहा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल ही देख लीजिएगा, उसके थॉट ही अलग होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप बाकी सब चाहे बाद में जाने, पूरी कोशिश आप कीजिए खुद के बारे में जानने की, खुद को समझने के बारे में, खुद को समय देने के बारे में, खुद की फैमिली के बारे में। हम सब दिखावा के चक्कर में परेशान हैं, हर एक तीसरे बंदे को खुश करने में लगे हुए हैं और बाद में फिर पछताते हैं जब आंखें खुलती हैं, समझ रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, जो समझ रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और नहीं समझ पा रहे तो मुझे सुनते जाइए रोज रोज, डेली, तो समझ में आने लगेगा। बट मैंने अभी से ये चीज़ सोच लिया है कि मुझे ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, इतना बहुमूल्य है जिसकी कोई कीमत नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको मैं यूं ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और यही चाहता हूं कि मैं पता नहीं कब कैसे क्या होगा, बट मैं चाहता हूं कि अपने देश को कुछ दे सकूं और मेरे द्वारा कुछ बेहतर हो जाए। मतलब मेरी कोशिश जारी रहेगी, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दिया है, क्योंकि आपके हाथ में है प्रयास, कर्म है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी सफलता ईश्वर के हाथ पे छोड़ दो, वही सब पार लगाएंगे। क्योंकि मैं पता है 1 साल पीछे अगर चले जाए, मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन नौकरी या फिर अपने पर्सनल काम में हमेशा बिजी रहता था, निकल ही नहीं पाता था। फाइनली अब वो समय आया है कि मैं निकल चुका हूँ। और यही है कि मतलब बताना चाहता हूँ कि जब तक भगवान यह समय जान नहीं लेता कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है कि सफलता ईश्वर पर छोड़ दीजिए, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको टेंशन लेना है जो आप काम कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए, उस पर अपना बेस्ट दीजिए, समझ रहे हो। तो वो जब बेस्ट आप अपना देंगे तो वही बेस्ट आपके लिए कुछ बेहतर करके लाएगा अपने आप। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, अगर मैं गीता के कुछ शब्दों को उठा के बोलूं, तो अगर आप मान लीजिए कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो चांसेस है पूरे कि ये वायरल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल है। तो मैं यही कहूँगा कि आप फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे, फिर उसके बाद ये सोच रख लोगे कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो एक तरह से सही है, कोई यहाँ पर गलत आप नहीं कर रहे हो, सही है। बट आप कर्म कर ही नहीं रहे हो, अब फल की इच्छा रख रहे हो, तो यहाँ पर 100% कंप्लीट है कि आपको यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही कहूँगा मेरे दोस्त, ये जीवन बहुत कीमती है, कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, कम से कम एक बेहतरीन जिंदगी हम जी तो सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने साथ, अपने लिए। चारों तरफ आप जहाँ भी देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब ओनली फॉर केवल और केवल डिप्रेशन वाली जिंदगी। तो
ऐसे ज़िंदगी मत जियो यार। मानता हूँ कि परेशान है, और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपसे बेहतर थोड़ी ना कोई समझ सकता है, मैं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप वो ज़िंदगी जी रहे हो भाई। मैं अपना बस ज्ञान दे रहा हूँ, तो वो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बट हर किसी ने इस धरती में यार संघर्ष किया है। श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध, कोई किसी को भी आप ले लो भाई, तो सब लोगों ने संघर्ष किया है। तो हम लोग कहाँ के वो हैं? वो जब देवता थे तो संघर्ष किया है, हार्ड वर्क किया है। तो हम लोग तो इंसान है नॉर्मल से भाई, तो संघर्ष तो लाजमी है, करना होगा। और कहीं ना कहीं यही जो हम लोग तपते हैं ना, इसी से हमारी बेहतर जिंदगी भी बनती है, निखरते हैं हम लोग। जैसे हीरे को जितना उसको मस्त घसते जाओ उतना वो शाइन करता है ना। तो ऐसा कुछ है, तो आप घबराओ नहीं। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप अभी जहाँ पर हैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपको गलत रास्ता नहीं चलना है, आपसे जो हो पा रहा है बस उस पर अपना फोकस पूरा कीजिए। जैसे कि अभी मेरा चैनल है, नया चैनल है, मोनेटाइज नहीं है, अब बहुत सारे फंक्शन बंद हैं, बट मैं हर दिन प्रयास लगातार 16-17 घंटा यात्रा भी कर रहा हूँ, वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग भी खुद कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। और ऐसे ही करते रहना है, और हमेशा पॉजिटिविटी सोचना है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं हो रहा है। तो ये है। और एक बात और बता दूं, जब समस्या से बहुत घिरे हुए हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके पास गर्लफ्रेंड या दोस्त या भाई या फैमिली, कोई किसी को अपने साथ हमेशा ज़रूर रखो। मतलब उसके संपर्क में हमेशा रहो, उसके साथ उठो बैठो, बातचीत करो, क्योंकि जब आप फेवरेट पर्सन से आप बात करोगे तो आपका मन जो है तनाव मुक्त होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आप उस समय ज़्यादातर कोशिश करें कि अकेले ना रहें। डिप्रेशन के दौरान, तनाव के दौरान आप कोशिश करें कि जिस पर ज़्यादा आपको यकीन हो, भरोसा हो, तो उसके साथ आप उठना बैठना करो, बातचीत करो, उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप जुड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी एक हैबिट और मैं आपको बता दूं, मैं जब अकेला होता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी मैं कोई अच्छी सी बुक पढूं, क्योंकि बुक जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा लगा, कुछ देर मैंने बात किया यहाँ पर। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये बताइएगा। और मैं यूट्यूब पर नया हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कौन कौन सी गलती कर रहा हूँ वीडियो बनाने में या फिर एडिट करने में, या फिर अपना सजेशन जिस हिसाब से दे सको। अगर आपको अनुभव है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे गाइड करें। कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर कमेंट कीजिए ताकि मैं सुधार ला सकूँ, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का यही मकसद है कि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। मतलब आपसे मैं मुझसे आप, ठीक है, क्योंकि सारा ज्ञान किसी के पास नहीं है, लेकिन हर किसी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान है और हम सीख सकते हैं। तो यही है, बस यही कहूँगा, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उस पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। गलत कदम कभी नहीं रखना है, क्योंकि गलत कदम शुरुआत में अच्छा लगेगा, बाद में वो रुलाएगा, ऐसी ज़िंदगी नर्क बना देगा। तो वो काम अपने को शॉर्टकट वाली लाइफ नहीं जीनी है, और वो वाला रास्ता भी नहीं चलना है। अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने भगवान पे भरोसा रखना है। तो बस यही कहूँगा, हर हर महादेव।